नमस्कार, मेरा नाम है मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। बहुत सारे इंडिया के लोग ही इंडिया को कंडेम करते हैं कि हम पैलेस्टीन की हेल्प नहीं करते हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस इमेज से मिल जाएगा। आप देख सकते हो, ये इजरायली पिता है जो अपने डॉटर रफीफ को उसका फेवरेट बिस्किट दे रहे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हो। ये इंडिया सेल नहीं करता है पैलेस्टीन को, ये इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड में फ्री देता है। तो ये सवाल का जवाब को मिल गया होगा। अब इंडिया करता क्या है? इंडिया टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। पर इंडिया पैलेस्टीन के अंदर जो टेररिज्म है हमास, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और सपोर्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो सामान हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं पैलेस्टीन में, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट हमास उसको कैप्चर कर लेते हैं, मीडिएटर बिचौलिए बन के उसको फिर महंगे दामों में मार्केट में बेचते हैं। आप देख सकते हो कि एक पार्ले जी का बिस्किट जो 5 रुपए का है इंडिया में, वो 2300 रुपये का पैलेस्टीन में बिक रहा है। आप ये देख सकते हो। ओके, अब बहुत सारे लोग, ये देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब लोग ये बोलेंगे कि इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट क्यों करता है। देखो, पैलेस्टीन ने भी हमारा पहलगाम अटैक में कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था। इंडिया उसने सब बोला था कि भाई हम कंडेम करते हैं पहलगाम के अटैक को। और इंडिया सिर्फ फूड अवेलेबल नहीं कर रहा था, इंडिया फाइनेंशियल एड, मेडिकल एड, फूड एसेंशियल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है पैलेस्टीन में। अच्छा, ये इमेज देख के बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए और मोदी जी को टैग करके ट्विटर में, सोशल मीडिया में ये बोलने लगे कि हमें बहुत सारा और ह्यूमैनिटेरियन एड अवेलेबल कराना चाहिए और बहुत सारे पार्ले जी अवेलेबल कराने चाहिए हमें। तो देखिए, इसका जवाब उस मोहम्मद जो जावेद है जिन्होंने ये फ़ोटो सेंड करी, उन्होंने खुद ने दिया है। उन्होंने बोला है कि जो हमास है, हमास के जो लोकल हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोग को मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वो जो आटा है उसको $500 में बेच रहे हैं। $500 मतलब 500 × 80। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। शुगर का प्राइस बढ़ा के दे रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हो ऑनियन, पोटैटो, इन जो चीज़ें एसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे लग्जरी मानी जा रही है, इस दाम पे चीज़ों को बेच रहे हैं। इवन आप देख सकते हो कि ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर खलीद साहब है, उन्होंने अगेन ये बोला है कि जो चीज़ें ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हो रहा है वहाँ पे गाज़ा में। देखो, ये जो चीज़ है इसको किस तरीके से इजराइल ने बताया है। देखो, जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये बोलेंगे कि इजराइल की वजह से सारी चीज़ें हो रही है, जो वॉर हो रहा है इजराइल की वजह से हो रहा है। पर वहीं पर ही इजराइल ने अपने सपोर्ट में एक वीडियो लॉन्च करी है, वो बताना पड़ेगा मुझे। आप ये वीडियो देख सकते हो। Israel is now facilitating record levels of humanitarian aid into Gaza. Thousands of trucks, millions of meals, every single day. This is one of the largest humanitarian operations in the world right now, and it's happening in Gaza. When needs rise, aid is rerouted to where it's needed, fast. Direct aid to civilians, no middlemen, no cost, no shortage, no interruption, just a steady, growing flow of life-saving aid. And all of it fully aligned with international humanitarian law. This is what real aid looks like. Smiles don't lie. Hamas does. स्माइल डोंट लाई, हमास डस। देखिए, ये जो टेररिस्ट है ये काम करते हैं। रिसेंटली 2 मार्च से लेके 19 मई के बीच में इजराइल ने जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो एड आ रही थी, हेल्प आ रही थी गाज़ा के लिए, उसको भी रोक दिया। सेम रीज़न इसी वजह से। अब गाज़ा ने, इजराइल ने किस तरीके से हेल्प करी है ये देखिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो, आप पैलेस्टीन की सपोर्ट नहीं कर रहे हो। देखिए, हमारा काम ये है कि एक जो दोनों तरफ जो कह रहे हैं, दोनों तरफ के जो लोग कह रहे हैं वो बताना, और वही बता रहा हूँ मैं आपको भी। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ये नोटिस की होगी कि पाकिस्तान कुछ और बोल रहा है, इंडिया कुछ और बोल रहा है। जो प्रोपेगेंडाज हैं वो कुछ अलग साउंड कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, देखो जो ग्राउंड में हो रहा है वो वहाँ के लोग ही जानते हैं। पर हमारा काम ये है कि जो गवर्नमेंट, जो दोनों तरफ के जो लोग बोल रहे हैं वो जितना क्लियर बोल सकते हैं उतना हमें जानना है। देखो, एक मेथड है, मॉडल है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन साइट 1। ये तो क्लियर हो गया कि कोई
भी यूएन की हेल्प गाज़ा में नहीं जा रही है, इसराइल ने रोक के रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है। अब इसराइल किस तरीके से हेल्प अवेलेबल करा रहा है, जो अमेरिका और इसराइल जो स्विट्ज़रलैंड बोल रहे हैं वो देखिए आप, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मेडल के मेथड के थ्रू अवेलेबल करा रहा है। उसने क्या करा है कि रफ़ा है वहाँ पे यूएस, स्विट्ज़रलैंड और इसराइल एक कॉरिडोर, एक केज्ड कॉरिडोर के अंतर्गत लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड अवेलेबल करा रहे हैं। इस तरीके से एड अवेलेबल कराई जा रही है, देख सकते हो आप। अब यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन का कहना ये है कि जो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका माल न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो 5 टाइम इंक्रीज़ हो गया है। मतलब अंडर 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनका माल न्यूट्रिशन का लेवल ट्रिपल हो गया है, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है फरवरी से, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, ये जो आपने नाम सुना होगा इनका, ये खुद वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं बच्चों को। इस लेवल की सीवियरिटी है, माल नरिशमेंट है। बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं और यहाँ पे हमारा कारण यहाँ पे आके अटैक करना और आपको परेशान करना नहीं है। हमारा सिर्फ ये कारण है कि जो आपके हमास है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है, उन्होंने जो हमारे इजरायली लोगों को कैप्चर कर रखा है, हम बस उनको वापस चाहते हैं, ये उनका कहना है। देखिए अभी इस न्यूज़ में पार्ले जी का बहुत जिक्र हुआ है, तो पार्ले जी के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। पार्ले जी 1938 में लॉन्च हुआ था, जिससे हमारा बहुत इमोशंस जुड़े क्योंकि हम उसे बचपन से यूज़ कर रहे हैं। 1938 में स्वदेशी मूवमेंट के लिए, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बाद ये पहली कंपनी है इंडिया की जो 500, मतलब पहली कंपनी इन द टर्म्स ऑफ FMCG जो 5000 करोड़ के सेल कर चुके हैं। और यहाँ पे एक शब्द है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये होता है कि आपने पार्ले जी के केस से आप ये चीज़ समझ पाओगे। इन्फ्लेशन माने होता है चीज़ों का दाम बढ़ना, स्टैगफ्लेशन माने होता है कि जैसे दाम का ना बढ़ना पर जो साइज़ है उसका रिड्यूस जाना। आपने देखा होगा कि जो पार्ले जी का जो पैकेट है, 5 रुपये का जो पैकेट है, वो 5 रुपये का पहले भी था और अभी भी है, पर 5 रुपये के पैकेट में सिर्फ अंतर ये आया है कि पहले 5 रुपये का पैकेट थोड़ा बड़ा हुआ करता था, अब 5 रुपये का पैकेट बहुत छोटा हो गया है। तो इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस बढ़ना, प्राइस तो नहीं बढ़ा पर उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हुआ। तो इस प्रकार की महंगाई को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है। तो इसी बहाने मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिटवीन 2011 से 12 एंड 2022 to 23 India's extreme poverty rate decline from 27.1% to कितने परसेंट। इंडिया की पॉवर्टी लाइन 2011-12 से लेकर 2022-23 में कितना परसेंट तक रिड्यूस हो गई है। इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा वो हमारा फ्री मेंटरशिप, जो आप 1 महीने तक हमारे फ्री मेंटरशिप को एंजॉय कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको, हमारा UPSC प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है, जिसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए आप मिस्टर कोड यूज़ कर सकते हो। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम पहला जो कॉल है वो फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस वेबसाइट विजिट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल में सारी इंपॉर्टेंट PDFs और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।